अरे मेरी बच्चियों, तुम जानती हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी की है। तुम्हारा दहेज इकट्ठा करने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जाकर अपना घर अच्छे से संभालोगी बच्चों। पिताजी, मैं जानती हूँ कि हम तीनों बहनों की सांवली रंगत की वजह से कोई हमें पसंद नहीं कर रहा था और हमारी शादी करने के लिए आपने खूब सारा दहेज दिया। पिताजी, लोगों को गोरे लोग ही क्यों पसंद आते हैं? हम जैसी सांवली रंगत वाले लोग भी तो अच्छे होते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों बहुत समझदार हो। चिंता मत करो, तुमने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया है बेटा। तुम तीनों बहुत खुश रहोगी। दुर्गेश अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद नीलम, रूपा और सीता अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश करते हैं। ससुराल में पहुंचने के बाद सभी लोग उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो तीनों बहनें एक्सपायरी शैम्पू से नहा लेती हैं। अरे ये क्या, मेरे सारे बाल कैसे झड़ गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। जिस शैम्पू से हम तीनों नहाए हैं वो एक्सपायरी हो चुका है, इसलिए हमारे बाल झड़ गए हैं। वो तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे ही उनकी ये हालत माधुरी देखती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, तुम तीनों के बाल कहाँ चले गए? रूपा अपनी सास को एक्सपायरी शैम्पू के बारे में बताती है, जिसके बाद माधुरी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते अब ये तीनों घर से बाहर भी निकलना बंद कर देती हैं। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा बहू? कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। क्यों ना तुम तीनों खुद का पार्लर खोलो। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ जी, हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। माधुरी अपने तीनों बेटों से पैसा लेकर नीलम, रूपा और सीता का पार्लर खुलवा लेती है, जिनके पार्लर में कोई नहीं आता। एक दिन उनके पार्लर के सामने से दो औरतें गुजर रही होती। अरे देखो देखो, ये वही पार्लर है जहाँ तीनों काली टकली चुड़ैल रहती है। अरे बहन, आहिस्ता बोलो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा कहकर शर्मिला सावित्री को वहाँ से ले जाती है। वहीं पार्लर के अंदर नीलम, सीता और रूपा तीनों बहनें ये सब सुन लेती हैं। आखिर सब लोग हमारा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? इससे अच्छा होता कि हम तीनों बहनें मर जाती। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तभी कॉल आती है। हेलो माँ जी, कहिए, कुछ कहना था क्या आपको? अरे बहू, जल्दी से अभी के अभी घर लौट आओ, अनर्थ हो गया। इतना कहकर माधुरी रोते हुए फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद रूपा, नीलम और सीता तीनों घबरा जाती हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग औरत मिलती है। बेटा, मेरी मदद कर दो, जरा मेरा ये सारा सामान मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। वो तीनों बहनें बहुत दयालु होती हैं और चुपचाप सारा सामान बूढ़ी औरत की झोपड़ी तक पहुंचा देती हैं। तुम तीनों ने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत 3 छोटे छोटे हीरे नीलम, सीता और रूपा को दे देती है। बेटियों, ये कोई मामूली हीरे नहीं है। सही समय आने पर तुम इन तीनों हीरो को निगल जाना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घर लौटती हैं। अरे बहू, अनर्थ हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद में तीनों रोने लगती हैं। तभी रूपा की नजर उसके हाथ की तरफ पड़ती है, जिसमें बूढ़ी औरत का दिया हुआ हीरा होता है। अरे ये तो वही हीरा है, अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा सोचकर रूपा उस हीरे को निगल जाती है। देखते ही देखते उसके गंजे सिर पर हीरे के बाल उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा का काला रंग गोरे रंग में बदल जाता है। इसका मतलब ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई हीरे थे और उन बूढ़ी औरत को हमारे आने वाले कल के बारे में सब पता था। सही कहा तुमने, चलो हम भी इन हीरो को निगल जाते हैं। नीलम और सीता भी अपने अपने हीरो को निगल जाती है, जिसके बाद उनके भी गंजे सिर पर अचानक से हीरो के बाल उगाते हैं और जैसे ही वो तीनों अपने बालों को हाथ लगाती, उनके बालों में से हीरे निकलकर जमीन पर गिरने लगते। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों काली से गोरी हो जाती हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। तुम्हारे सर के मामूली बाल अचानक से हीरो में कैसे बदल गए? नीलम, रूपा और सीता अपनी सास को पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है। ये सब तुम्हारी अच्छाइयों के कारण हुआ है। कम से कम अब हमारा ये घर नीलाम होने से तो बच ही जाएगा।
माधुरी और उसकी तीनों बहू मिलकर हीरे इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो सारे हीरे विवेक, राघव और राहुल को दे देती हैं। आप लोग इन हीरो से जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई कर देना। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मेरी पत्नी के हीरे के बाल हैं। राघव के इतना कहते ही तीनों बहनें बालों पर हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, ये हमारी पत्नी नहीं साक्षात देवी का रूप बनकर इस घर में आई है। इन तीनों ने तो हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। राहुल, राघव और विवेक तीनों मिलकर हीरो को बेच देते हैं, जिसकी कीमत उन्हें बहुत सारी मिल जाती है और वो अपनी कंपनी को डूबने से भी बचा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी कंपनी फिर से शुरू हो जाती है। पहले हमारे पार्लर में कोई नहीं आता था। जब से गांव वालों को पता चला कि हमारे हीरो के बाल हैं, तब से गांव की हर औरत हमारे पार्लर में आना चाहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने पार्लर की रेनोवेशन करवा लें। सही कहा, जितना सुंदर पार्लर उतनी ही ज्यादा आमदनी। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर निकल आते हैं और वो अपने हीरो की मदद से अपने पार्लर को और बड़ा और सुंदर बनवा लेती हैं। जिसके बाद गांव की सभी औरतें उनके पास आना शुरू हो जाती हैं। सभी परेशानियां ठीक तो हो गई, लेकिन हमारे पिताजी का क्या? हमारी सांवली रंगत की वजह से पिताजी ने अपने खेत भी बेच दिए थे और अपना घर भी। और उन पैसों से उन्होंने हम तीनों बहनों के लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा किया, जिसके चलते हमारी शादी हुई। अब हमें पिताजी की मदद करनी चाहिए। नीलम के ऐसा कहने के बाद तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे निकलकर झड़ जाते हैं। वो तीनों मिलकर सारे हीरे इकट्ठा करती हैं और उन हीरो की मदद से अपने पिता के खेत और उनका घर खरीद लेती हैं। पिताजी, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। तीनों बहनें मिलकर अपने पिता को उनके घर ले आती हैं। मुझे पता था एक दिन मेरी बिटिया मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। तुम तीनों पर मुझे गर्व है। हमेशा खुश रहना मेरी बेटियों। उस दिन के बाद से उन तीनों बहनों की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।